हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक वैकेंसी की डिटेल के बारे में बताने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की रहने वाली है। 3 प्रकार की इसमें वैकेंसीज रहने वाली है, वो सारी चीज़ें डिटेल से बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और कमेंट इस बात पे आ रहे थे, सर इस वैकेंसी की तैयारी के लिए कुछ बुक्स जो है यूथ पब्लिकेशन की वो इंपॉर्टेंट बुक्स आप बता दीजिए। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दे रहे हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली है। उसके बाद हम आपको 3 बुक्स की जानकारी देंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए, उसके पीछे रीजन तो ये बुक हमें क्यों पढ़ना चाहिए उसका थोड़ा सा हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो यूथ कंटेंट टाइम्स का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ई बुक्स हमारे अवेलेबल हो चुकी हैं वेब वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन में, जिसका लिंक आपको मैं दे रहा हूँ। yctpublication.com पर 1000+ ई बुक एक्सेस कर सकते हैं और वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप से आप हमारी ई बुक को मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की जो वैकेंसीज हैं वो 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो भोपाल दिनांक 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ था उसका रहने वाला है। पद का 3 वैकेंसीज रहने वाले हैं। सहायक ग्रेड 3 आपका रहने वाला है, स्टेनोटाइपिस्ट का रहने वाला है और आपका सिक्योरिटी गार्ड का रहने वाला है। तो जो सहायक ग्रेड 3 की है वो टोटल 40 वैकेंसीज है, स्टेनोटाइपिस्ट की 2 वैकेंसीज है वो भी, और सुरक्षा गार्ड की यहाँ पे आपको 13 वैकेंसीज रहने वाली है। तो टोटल यहाँ पे 55 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है सचिवालय की, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की वैकेंसीज रहने वाली है। इसमें बुक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बुक्स मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको हर एक एग्जाम, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो हर एक एग्जाम में ये बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अदर स्टेट के हैं और वैकेंसी फिल कर रहे हैं तभी ये आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, जो हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज के 1798 क्वेश्चन की सीरीज है एमपी जी के, जिसमें आपको जलवायु, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का इतिहास, नदियाँ, सिंचाई, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। महत्वपूर्ण सरकारी संगठन, इसका ऑलरेडी रिव्यू हम कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है एमपी के हर एग्जाम के लिए। सेकेंड बुक आपकी रहने वाली है कंप्यूटर की, जो का संपूर्ण आपका अध्ययन सामग्री रहने वाला है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट का एक ब्रीफ डिस्कशन मिल जाएगा, अध्ययन सामग्री, और उसके बाद उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ जिसमें टॉपिक को पढ़ेगा उसमें टॉपिक में लिखा रहेगा कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन क्यों, ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का डिटेल तो आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको जैसे ये आपका ASI कोड है, ये आपका ASI के एग्जाम में पूछा गया, यूपीपीएसएल TGT में पूछा गया, यूनिशिफ्ट में, इसके अलावा यूपीपीएसएल पूछा गया है। तो वहाँ पे टॉपिक वाइज भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इसमें आपको पूरा अध्ययन सामग्री आपको मिलने वाली है। ये बुक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंप्यूटर का प्लानर आ चुका है, जो कि 6081 क्वेश्चन है। इसमें 1134 पेपर को कलेक्ट करने के बाद उसके जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए गए हैं उन्हें चैप्टर वाइज डिवाइड करने के बाद 6081 क्वेश्चन का ये बेहतरीन कलेक्शन है। इसमें किसी भी एग्जाम में आपके अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये दोनों बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी हुई है तो आप ये बुक लगाते रहिएगा। अगर आप कंप्यूटर को रिवाइज भी करना चाहते हैं तो ये आप बुक ले सकते हैं, इसमें कंप्यूटर रिवाइज करिएगा। साथ ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सेकंड वाली कंप्यूटर प्लानर में मिलने वाला है। तो कंप्यूटर का प्लानर भी आ चुका है, MPGK का प्लान मैंने आपको बता दिया, पूरे उसमें चीज़ें आपको अवेलेबल मिलने वाली है। आइए हम वैकेंसीज के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट आएगा, सर बुक के बारे में बता दिए कौन सी बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बुक हमने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया। अब इसका सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट के पदों को सीधी भर्ती के लिए नियुक्तियां कब से स्टार्ट होगा, जो आपकी प्रारंभ होने वाली है, ये आपके 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 10 नवंबर है, सबमिट करने की आपकी 10 नवंबर रहने वाली है। तो 11 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल आपको रहने वाला है। सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पे 40 वैकेंसी है। ये वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको बता दी है। सैलरी यहाँ पे आपको डिवाइड की गई है, क्या सैलरी रहने, और 19,500 लेकर 62 तक रहने वाली है। यहाँ पे कुछ नोट्स है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, जो कि हो सकता है कंप्यूटर आपको फोटो सिग्नेचर अपडेट होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें। विश्व सूचना बैंक में जमा करने से पहले क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। पद का नाम सहायक ग्रेड 3 है। रिक्त पदों की संख्या 40 है। श्रेणी तृतीय रहने वाली है। सैलरी है और परिवीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्षों की परीक्षा पर की जाएगी। शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए आपका मान्यता प्राप्त। और उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश शासन के विभाग परिपत्र संख्या 26/2015 के अनुसार आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और मैप IT से CPCT प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 10+2 प्लस आपका 1 वर्षीय डिप्लोमा और MP में आपका
मैप IT से आपका CPCT में स्कोर कार्ड रहना चाहिए। और टाइपिस्ट में 300 शब्दों का 10 मिनट की अवधि के लिए किया जाएगा, यानी 30 शब्द पर मिनट का आपका रहने वाला है। इसके अलावा आपका स्टोनो टाइपिस्ट का रहने वाला है 2 वैकेंसीज है। इसमें भी सेम मान्यताएं हैं। आपका मैप IT किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन स्टोग्राम प्रति मिनट 80 शब्दों की गति रहनी चाहिए, प्रति मिनट 80 है। कंप्यूटर में 5 मिनट का 80 शब्द प्रति मिनट गति से 400 शब्दों का डिक्टेंशन दिया जाएगा, जिसे 25 मिनट की अवधि में टंकित करना होगा। तो टंकड़ का भी रहने। अंग्रेजी चक्कन परीक्षा 30 वर्ड्स पर मिनट की 150 शब्द की होगी, जो कि ऐच्छिक रहेगी। ठीक है। इसके बाद आपका रिक्त पदों की संख्या ये क्या है, आपका सुरक्षा गार्ड का 13 वैकेंसी रहने वाली, इसमें भी 10+2 आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पुलिस विभाग में कांस्टेबल के लिए आपका जो शारीरिक और स्वास्थ्य मापदंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2022 को। इसके अलावा आपका यहाँ पे अधिकतम आयु संशोधन है, जो उसमें एज वाइज आपको मिलती रहती है, कैटेगरी वाइज OBC ST ST के लिए यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र, नियोक्ता प्रमाण पत्र, आपराधिक अभियोजन, आपके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये यहाँ पे सारी जानकारी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। चयन प्रक्रिया है विज्ञापित पदों पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम, और इन योग्यताओं से होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं बैठ सकते हैं। सचिवालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थी का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के सत्र के माध्यम से किया जाएगा। आपको जो फीस लगने वाली है वो 300 रुपये लगने वाले हैं AWS के लिए, अनारक्षित श्रेणी के लिए यानी कि जनरल के लिए 450 रुपये लगने वाला है। बैंक के द्वारा आप ये जमा कर सकते हैं। अब ये परीक्षा योजना जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान पूछे जाएंगे 50 नंबर के, इसके लिए ही ये बुक 3 बुक मैंने आपको दिखाई प्रैक्टिस के लिए, वो आप कर सकते हैं। इस बार कौशल परीक्षा 50 नंबर की होगी, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक अंक के आधार पर ही विज्ञापित पदों के 10 गुना कौशल अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। पहला CBT आपको देना जरूरी है। CBT में 10 गुना, जैसे कि 30 वैकेंसी 300 लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा के लिए। तो पहला आपका तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो आपका ये MPGK का रहने वाला है, और ये आपके कंप्यूटर प्लानर, ये आपके बुक इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये जरूर परचेज कर लीजिएगा। अध्ययन सामग्री चाहते हैं कंप्यूटर के, वो तीसरी बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा का सेंटर मध्य प्रदेश में रहने वाला है, वो आपको जानकारी मिल जाएगी। पाठ्यक्रम की जानकारी यहाँ पे दी गई है आपको, यही चीज़ें आपको पार्ट उसमें मिल जाएगा। जनरल नॉलेज आप मध्य प्रदेश, इसमें फिर कंप्यूटर ज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपका यहाँ पे रहने वाला है। फिर ऑनलाइन एग्जाम के बारे में तो 2 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। सिलेबस क्या है, 50 नंबर आपके होंगे GS MPGK के, और आपके कंप्यूटर को मिलाकर उसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। 300 अगर 30 वैकेंसी 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जरूरी रहने वाली है। और बाकी चीज़ें फार्म से रिलेटेड आपको दी गई है, जो आपका इंपॉर्टेंट था वो चीज़ें मैंने बता दी, बुक्स मैंने बता दी। ये ई-बुक्स में भी फॉर्मेट भी अवेलेबल है। जो ICTpublication.com हमारा ई-बुक सेक्शन है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ से 1000+ ई-बुक एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन से तो आप एक्सेस कर ही लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके सभी जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, और सारी चीज़ें डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। ये बुक आप जाके एक्सेस कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए रहने वाली है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू गाइस।